Hello everyone. Today we are just going to discuss about the topic what if scenario. So in this chapters we will discuss using what if scenario and if what if tools in electronic spreadsheet. The electronic spreadsheet has powerful advanced features to analyze data and summarize data. So this data analysis help us to make the right decision. So we just learn what are the different content or different types of options available in this. So using what if scenario, the what if scenario features allow us to create different target based what if analysis. Suppose we are playing a cricket tournament. So spelling of cricket is wrong here, so that is typing mistakes. So don't mind it. So playing a cricket tournament where we need to analyze our team performance on the net run rate. So we can use what if scenario. Moreover, it can help in every match to achieve the target in a different conditions. सो अगर मान लीजिए कि आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी टीम के परफॉर्मेंस को, जो कि नेट रन रेट के आधार पर हम लोग निकालते हैं, उस पर आप लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप हर मैच में किस प्रकार से आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे. अगर मान लीजिए आपका कोई टारगेट है कि मुझे इतने रन बनाने हैं, तो आप अपने टीम के पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए किस मतलब कि एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करना है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से पता कर सकते हैं. सो दिस डिफरेंट कंडीशंस मीन्स हाउ मेनी रन्स आर रिक्वायर्ड इन हाउ मेनी ओवर्स टू क्वालिफाई ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल. सो ये आपका होता है मतलब कंडीशंस के आधार पर अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि अलग अलग कंडीशन में, जैसे कि आपका रन है ना, कि कितने रन आपको चाहिए होंगे, ठीक है, कितने ओवर में, ये तब आप अपने ये पॉइंट में आप जा सकते हैं, पॉइंट टेबल में आप अपना रैंक ऊपर कर सकते हैं. सो हाउ मेनी रन्स नीड टू बी सेव्ड टू क्लाइंब अप इन द पॉइंट टेबल. सो एटसेट्रा. ये सब बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस होते हैं जिसका कि आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं. So you can create scenario with different names and targets. So these scenarios you can view anytime from the scenario manager. So whatever the scenario you already created previously, that you can see many times whenever you need. So using what if scenario in MS Excel. So first we will just go to see in MS Excel how we can perform these features. MS Excel provides what if analysis command in the data tab. To use what if scenario, prepare your data in advance and open the worksheet, then follow all the given steps. I have used the following data for this purpose. So मैंने यहाँ पर एक डेटा यूज़ किया है जो मैंने, आप पहले से इसको बना के रख लीजिए, किसी भी वर्कशीट में आप इसे बना सकते हैं. तो आप पहले से इसे बना के रखिए. उसके बाद आप डेटा मेनू पर क्लिक करेंगे और डेटा मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा व्हाट इफ सिनेरियो. सो फर्स्ट स्टेप इज़ select data and click on data what if analysis, okay, and then click on scenario manager. So आप पहले डेटा को प्रिपेयर कर लें. उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है कि आप डेटा मेनू पर क्लिक करेंगे. डेटा मेनू पर क्लिक करने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन को चूज़ कीजिए. उसमें आपको मिलेगा सिनेरियो मैनेजर. तो आप सिनेरियो मैनेजर को क्लिक करें. एंड नाउ सी द स्क्रीनशॉट ऑफ द सिनेरियो मैनेजर. आप कैसे क्लिक करेंगे, आप देखिएगा डेटा मेनू पर क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पर मिल जाएगा सिनेरियो मैनेजर. नाउ स्टेप 2, क्लिक ऑन द सिनेरियो मैनेजर. द सिनेरियो मैनेजर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज डिस्प्ले इन द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट. तो आप देखिए नीचे में आपका सिनेरियो मैनेजर ओपन हो जाता है, डायलॉग बॉक्स. एंड नाउ दिस डायलॉग बॉक्स हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस. इस डायलॉग बॉक्स में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे सिनेरियो डिटेल प्रीव्यू. सो ये क्या करता है, ये आपको सिनेरियो का सारा डिटेल दिखाता है. ठीक है. दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है ऐड. सो यू कैन ऐड न्यू सिनेरियो बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन. तो आप इसमें नए सिनेरियो को ऐड कर सकते हैं क्लिक करके. एंड थर्ड ऑप्शन इज डिलीट. सो यू कैन डिलीट एन एग्जिस्टिंग सिनेरियो दैट इज अनवांटेड. तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप सिनेरियो, जितना भी सिनेरियो आप जनरेट करते हैं, उन सभी सिनेरियो को आप एक जगह पर रख सकते हैं ताकि आप उसे बाद में देख सकें. तो डिलीट ऑप्शन क्या करता है कि अगर कोई अनवांटेड सिनेरियो आपके पास है जिसे आप रखना नहीं चाहते हैं, तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं. एडिट, यू कैन एडिट एन एग्जिस्टिंग सिनेरियो. तो आप एडिट भी कर सकते हैं सिनेरियो को. मर्ज,
it is very useful. So if more than one scenario needs to be added, अगर आपको एक से अधिक सिनेरियो जो है जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, तो आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं. समरी, इट शोज अ समरी ऑफ द सिनेरियो. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज चेंजिंग सेल. सेलेक्ट द सेल्स इन विच वैल्यूज आर गोइंग टू बी चेंज्ड. ओके, तो जो वैल्यू आप चाहते हैं कि वो चेंज करे, ठीक है, तो आप उसमें उस वैल्यू को डाल सकते हैं, उस सेल को आप डाल सकते हैं, सेल एड्रेस को डाल सकते हैं सेलेक्ट करके. नेक्स्ट इज कमेंट. इफ एनी एडिशनल टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड देन यू कैन इंसर्ट इट. अगर आपको मान लीजिए कुछ एडिशनल टेक्स्ट आपको कुछ देना चाहते हैं, उसमें कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं अपने कमेंट में. सो डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिलेक्टेड सिनेरियो. आप जिस सिनेरियो को आप सिलेक्ट करते हैं उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है, उसको आप देख सकते हैं शो में जाकर. एंड फाइनली क्लोज द सिनेरियो मैनेजर. तो क्लोज ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं सिनेरियो मैनेजर को डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए. इसके बाद आता है स्टेप 3. ओके, so click on add button. Add scenario dialog box will appear as display in the below given box. तो आप ऐड करेंगे नया सिनेरियो को इसमें, और कैसे ऐड करना है आप देखिएगा. इसमें ऐड सिनेरियो है और सिनेरियो नेम दिया हुआ है, आप इसमें सिनेरियो का नाम भी आप डाल सकते हैं. चेंजिंग सेल है आपके पास में, ठीक है. सो अगला स्टेप आप देखेंगे इसमें कि टाइप द सिनेरियो नेम एज आई हैव सिनेरियो 1. सो मैंने इसमें सिनेरियो 1 इसका नाम रखा है. सो यू कैन चेंज सेल बाय सेलेक्टिंग चेंजिंग सेल ऑप्शन. आप सेल का जो एड्रेस है वो इसमें आप डाल सकते हैं, किसमें, चेंजिंग सेल ऑप्शन में जाकर. सो टाइप योर कमेंट्स इफ यू वांट टू टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड इट इज ऑप्शनल, सो यू मे टाइप, अदरवाइज यू मे नॉट टाइप. सो क्लिक ऑन द ओके बटन. सिनेरियो वैल्यूज डायलॉग बॉक्स अपीयर एज डिस्प्ले इन द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स. आप जैसे ही आप इसको ओके करेंगे आप देखिएगा आपका सिनेरियो वैल्यू डायलॉग बॉक्स आ जाता है. एंटर वैल्यूज़ फॉर ईच ऑफ द चेंजिंग सेल. ठीक है, जिस सेल में आप चाहते हैं कि वो चेंजेस हो उसका आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं इसमें. इसमें देखिए क्या होता है. नाउ एंटर द टारगेट वैल्यूज़ इन द रिस्पेक्टिव सेल्स. रिस्पेक्टिव सेल में आप अपना टारगेट वैल्यू डाल दीजिए कि ये मेरा टारगेट वैल्यू है और इसको हमको अचीव करना है. सो माई टारगेट विच आई वॉन्टेड टू यूज़ फॉर दिस सिनेरियो इज़ 120 रन्स इन 10 ओवर्स. सो यहाँ पर मैंने डाला है कि 120 रन चाहिए मुझे 10 ओवर में, एंड wants to concede 90 runs in 10 over to see the net run rate. और इसमें क्या किया मैंने, 90 रन्स को मैंने इसमें ये किया है कि मैं चाहता हूँ कि ये कंसीड हो जाए कि 90 रन्स इन 10 ओवर टू सी द नेट रन रेट. ओके, सो वेरिएशन, तो वेरिएशन जो होता है उसके लिए मैंने ये दो वैल्यू डाल दिए हैं इसमें. सो आई हैव चेंज दिस वैल्यू रिस्पेक्टिवली. अब अगला स्टेप आता है इतनी टारगेट वैल्यू डालने के बाद में. क्लिक ऑन द ऐड बटन. रिपीट द सेम स्टेप्स फॉर मोर सिनेरियो. अगर आप और टारगेट वैल्यूज़ और ये डालना चाहते हैं तो आप अलग अलग आप सिनेरियो बना सकते हैं. सो चेक द रिजल्ट ऑफ द सिनेरियो. टू चेक द रिजल्ट क्लिक ऑन ओपन द सिनेरियो मैनेजर. सेलेक्ट द सिनेरियो विच रिजल्ट यू वांट टू चेक और सी. क्लिक ऑन द सिनेरियो नेम. ओके, टू सेलेक्ट द सिनेरियो नेम एंड देन क्लिक ऑन शो बटन. सो जैसा कि पहले हम लोगों ने ऑप्शंस में देखा था कि शो का क्या काम होता है. शो ऑप्शन का काम होता है सिनेरियो के रिजल्ट को देखना. तो जब आप देखना चाहते हैं किसी भी सिनेरियो के रिजल्ट को तो आप क्या करेंगे, सिनेरियो मैनेजर को ओपन करेंगे और अपने सिनेरियो को आप सिलेक्ट करेंगे जो कि आपका लिस्टेड रहता है उस जगह पर, और शो बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको रिजल्ट दिखाएगा. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सिनेरियो मैनेजर, सेलेक्ट द नेम ऑफ द सिनेरियो एंड देन क्लिक ऑन शो बटन. तो जैसे आप शो बटन पर क्लिक करेंगे आपका सिनेरियो रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाता है. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि रन स्कोर्ड 120 ओवर फेज 10, रन कंसीडेड 90 ओवर बाउल्ड 10 एंड नेट रन रेट कितना आ गया, इसमें 3 आ गया. तो ये आपका हो गया रिजल्ट. तो आपने जिस वेरिएशन यानी जिस वैल्यू को चेंज करने के लिए दिया था उसके आधार पर जो आपका टारगेट था उसके आधार पर आपका रन रेट कितना आता है, 3 आता है. तो इस प्रकार से आप व्हाट इफ एनालिसिस कर सकते हैं, सिनेरियो बना सकते हैं अपना अलग अलग टारगेट के लिए. चलिए, तो बात हो रही थी हम लोग का एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ सिनेरियो कैसे करते हैं. अब हम लोग ध्यान देते हैं ओपन ऑफिस में, ओपन ऑफिस कैल्सी में सिनेरियो व्हाट इफ सिनेरियो कैसे करेंगे. सबसे पहला स्टेप इसमें आता है टाइप द रिक्वायर्ड वैल्यू इन द एक्सेल सीट एंड क्लिक ऑन टूल्स मेनू सिनेरियो ऑप्शन. ठीक है, तो इसमें आप टूल्स मेनू पर जाकर क्लिक करेंगे और उसके बाद सिनेरियो ऑप्शन को
क्लिक कीजिए। आप देखिएगा सिनेरियो जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। अ क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज डिस्प्ले इन द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट। आप यहाँ देखेंगे क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सो क्रिएट सिनेरियो डायलॉग बॉक्स कंटेन वेरियस ऑप्शंस। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसको देखेंगे। नेम ऑफ सिनेरियो, सो टाइप द नेम ऑफ द सिनेरियो, जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था एक्सेल में। कमेंट, यू कैन टाइप द कमेंट और अ रिमार्क रिलेटेड टू योर सिनेरियो। एंड सेटिंग, it allows to change the display border color, copy the content, copy the entire sheet as well as the prevention of changes। so ये सब कहलाता है सेटिंग। सेटिंग में आप जाकर के इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं आप। ओके, तो when setup is complete then click on OK। so finalize this one। apply the setting you need in your current scenario and click on OK button। तो जब आप अपना सिनेरियो का सेटिंग पूरा फाइनलाइज कर देते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे अप्लाई पर एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। आई हैव अप्लाइड अ ब्लू बॉर्डर टू अ सिनेरियो एंड चेंज द वैल्यू रन्स स्कोर्ड 80 एंड रन कंसीडर्ड 75 एंड द रिजल्ट ऑफ दिस टू वैल्यूज, वेरिएशन ऑफ द वैल्यूज इज 0.5। सो ऑब्जर्व दिस रिजल्ट हियर, दैट इज run scored 155 over faced 15, run conceded 90 over ball 15। so net run rate is here 4.3। so this is the what if analysis result। so you can use or draw arrow to view more scenario result। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस इन ओपन ऑफिस कैल्सी। The scenario allows us to perform a task on a single set of value at a time, but what if you want to see the multiple result at the same time। ये एक समय में केवल एक ही काम को करता है, यानी कि ये सिंगल सेट ऑफ वैल्यू पर काम करता है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यू हो तो कैसे काम होगा। ठीक है, सो ओपन ऑफिस कैल्सी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फीचर नेम मल्टीपल ऑपरेशंस टू डू द सेम थिंग्स। तो इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है, मल्टीपल ऑपरेशन होता है, जिससे कि आप अपना सेम काम को मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन सेट इनपुट रो वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द रो और कॉलम and then you can apply a multiple operation and then you will get the result। so see here, type the target value in the desired cell in a single column। I have just typed here already, and now select the data along with the adjacent column and follow the given below steps। step 1 is click on data, select multiple operations, and multiple operation dialog box will appear, and in this multiple operation dialog box you can just fill the data like this। so पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो इसमें एक ऑप्शन है आपके पास फॉर्मूला है, रो इनपुट सेल है, कॉलम इनपुट सेल है। तो क्या इसका मतलब होता है पहले जानते हैं। फॉर्मूला, सिलेक्ट द सेल वेयर फॉर्मूला इज एंटर। तो जहाँ पर फॉर्मूला एंटर किया गया है उस सेल एड्रेस को इस पर आप डालेंगे। रो इनपुट, सेलेक्ट द सेल फॉर इनपुट वैल्यूज दैट आर एंटर्ड इन रो, एंड कॉलम इनपुट, सेलेक्ट द सेल फॉर द इनपुट वैल्यूज दैट आर एंटर्ड इन कॉलम। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका क्या यूज़ है। नाउ स्टेप 2, एज पर माई डेटा द वैल्यूज आर स्टोर्ड इन कॉलम्स एंड द फॉर्मूला इज एंटर्ड इन B6 for column input cell। I have selected the cell B2, observe the following result। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो मेरा डेटा है उसके अनुसार मैंने क्या किया कि B6 में फॉर्मूला जिसमें एंटर किया हुआ है उसको मैंने स्टोर किया है कॉलम में, और जो कॉलम इनपुट सेल होता है और उसमें मैंने क्या किया है कि सेल B2 को सेलेक्ट किया। तो आप देखिएगा कि इसका क्या रिजल्ट इसमें आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला किस में था मेरा B6 में था, और मैंने कौन सा ये किया कॉलम इनपुट सेल के लिए मैंने B2 को सेलेक्ट किया है। एज यू जस्ट प्रेस ऑन द ओके, जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप देखिएगा आपका रिजल्ट कैसा आता है ये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे ही क्लिक किया है उसका रिजल्ट जो है वो वेरिएशन में दिखाई पड़ जाता है। तो ये कहलाता है आपके पास मल्टीपल ऑपरेशन। सो यू कैन जस्ट टाइप द वैल्यू इन रो एंड चेक द मल्टीपल ऑपरेशन रिजल्ट ओके अकॉर्डिंगली। तो अगर आप रो वाइज डालते हैं तो रो वाइज आपको दिखाई देगा, कॉलम वाइज डालेंगे तो कॉलम वाइज आपको दिखाई देगा। ओके,
सो ये था आपके पास कि कैसे हम लोग इस काम को करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ सिनेरियो कैसे परफॉर्म करेंगे एमएस एक्सेल में और ओपन ऑफिस कैल्सी में। तो दोनों को मैंने बता दिया है, दोनों का जो वेरिएशन है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। असाइनमेंट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे असाइनमेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस भी है और शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर भी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं ये असाइनमेंट क्वेश्चन आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये डाल दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगा उसको कॉपी करने में। स्टूडेंट्स, आपके बेनिफिट के लिए, आपके सहूलियत के लिए मैंने आपका आंसर भी इसमें मैंने डाल दिया है, तो आप आंसर भी आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन जस्ट डू योर सेल्फ, सो प्रैक्टिस योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो आप अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और उसके बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।